Hey, good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are. मैं हूँ एमजे और आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीडी आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया है। एयरपोर्ट में है, जैसा कि आप सारे लोग देख सकते हैं। फ्लाइट पकड़ने की देरी है। झंडा फहराएंगे वहां पे भी देश का। आज का गेम देख के तो काफी इंटरेस्टिंग था। भारतीय टीम ने बेसबॉल के, कहना चाहिए, जो आक्रमण था उसको एक तरह से रोक दिया। उनको नया जी। खेल सिखाने की कोशिश की। आप बैकग्राउंड में शुभमन गिल को भी बोलते हुए सुना। लोगों ने जब लॉलीपॉप को कह रहे थे कि भाई बेसबॉल इस रुक गया है, या जी। बेसबॉल मर गया है, या बेसबॉल कहाँ गया आपका करके। तो मजे मजे सभी ले रहे थे इस चीज का। जी। और काफी इंटरेस्टिंग था। मुझे तो पसंद आता है टेस्ट क्रिकेट जब नेचुरल स्टेट में हो अपने, जो कि अभी था। अच्छा कंपटीशन था बैट और बॉल के बीच में। जी। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। आज का दिन बहुत ही इंट्रिगिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। गुड ओल्ड डेज, राइट? ऐसा लग रहा था कि 90s या 2000s का अपन लोग जो अर्ली 2000 का जो टेस्ट मैच होते थे वैसा देख रहे हैं, जहाँ पे देयर वाज अ गुड कंपटीशन बिटवीन बॉल एंड बैट चल रहा था। काफ़ी मज़ा आ रहा था। बॉलर्स काफ़ी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कर रहे थे। वो जो हमको काफ़ी टाइम से लैगिंग दिख रहा था। दूसरा था कि इंग्लैंड ने अपना अप्रोच चेंज किया था। आई थिंक देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, वेरी इंट्रिगिंग वन, राइट? द रीजन वाज कि जो पिच थी उसमें इतनी हेल्प थी नहीं बॉलर्स के लिए, पर इट हैड इनफ इन इट कि थोड़ा सा सुई मूवमेंट था, थोड़ा सा वो था, पर बाउंस नहीं था और स्लो पिच थी। तो ऐसी पिचेस में आपको आउट करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो आपकी बहुत ही अच्छी कोई पिच ऑफ ए डिलीवरी दैट आप डिलीवर करो, या फिर बैट्समैन आपको विकेट दे। तो अगर वो बेसबॉल के अप्रोच रखते तो चांसेस थे कि आज विकेट ले देते, खो देते, और पूरा का पूरा जो मोमेंटम था इंडिया के साथ हो जाता। तो आई थिंक इसलिए उन लोगों ने काफी कॉशियस अप्रोच किया। उन्होंने बोला कि रुको, आज पहले दिन में हमको इनको मौका नहीं देना है कि टेस्ट मैच जीत जाए इनिशियल स्टेज में। तो उन लोगों ने सोचा कि आज पहले दिन ऐसे करेंगे। आई थिंक, राइट, अगर उन लोग अगले 1 घंटा खेल जाते हैं कल का फर्स्ट 1 आवर विदाउट लूजिंग एनी विकेट, then I think we might see the return of baseball for the remainder of the day tomorrow. बिल्कुल बिल्कुल। और पहली चीज, मैं एक और चीज ये बोलना चाहूंगा कि हम लोगों ने पिछली बार भी ये बात की थी, कल ही इनफैक्ट बात की थी, कि बेसबॉल और इंग्लिश क्रिकेट टीम थोड़ा सा स्केर्ड रहेगी ग्रीन पिच डालने में। आपने जी। ये बात रखी थी सामने। मैंने ये कहा था कि रिपोर्ट्स आ रही है कि पिच ग्रीन हो सकती है। आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी देखा था कि पिच के ग्रीन था। 3-4 दिन काफी फास्ट बॉलर्स को मदद मिली थी। रबाडा ने 6 निकाले थे, कमिंस ने 6 निकाले थे। पर आपकी बात थी कि बेसबॉल और इंग्लिश क्रिकेट टीम को ग्रीन पिच सूट नहीं करती है। जी। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा उनकी तरफ से ग्रीन पिच डालना, और वही हुआ। उन्होंने, घास हट गई थोड़ा सा जी। रह गई थी पिच में, पर पिच कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि फास्ट बिल्कुल। बॉलर्स को की जन्नत है। वही। फर्स्ट थोड़ा सा अच्छा कंपटीशन था, पर ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो- आ, वो- एक एक हाथ लंबी बॉल स्विंग हो रही है और बड़ी घास रह गई और जी। हमारे जी। फास्ट बॉलर जॉयस हो रहे हैं। जी, वो एक तरीके का छलावा था। जो ग्रीन पिच जब सबको दिखाई जा रही थी दुनिया को, एक छलावा था उनके तरफ से कि इंडिया को मजबूर करें कि भाई करो, यहाँ पे इतने बॉलर ला सकते हो, ले आओ, ये करो वो करो। बट वो छलावा था, बिल्कुल साबित हुआ। उनको पता था कि अगर पिच में उतनी मूवमेंट रही जैसा एक्सपेक्टेड था, तो बुमराह, आकाशदीप, सिराज और नीतीश, राइट, उन लोग पूरा इजीली इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं पहले डे पे। जब उनको बॉल बैटिंग करनी थी, उन्होंने अपना अप्रोच चेंज किया। एंड आई थिंक इट्स अ साइन ऑफ मेच्योरिटी एज वेल कि यू कैन नॉट प्ले कीप ऑन प्लेइंग द सेम वे एवरी टाइम। यू हैव टू रेस्पेक्ट द सिचुएशन, यू हैव टू रेस्पेक्ट कि टीम सीरीज में बैलेंस क्या है, मोर मोर देन द विकेट, राइट? उनको पता है कि अगर ये टेस्ट मैच लूज करते तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंग्लिश टीम टू कम बैक इन द सीरीज, एंड इट्स गोना बी वेरी पेनफुल फॉर देम टू लूज अगेंस्ट इंडिया एट दिस क्रिटिकल जंक्चर। और जब इंडिया ने अपने स्टार प्लेयर्स को खोया है, 2-3 स्टार प्लेयर्स गए हैं पिछले 6 महीनों में, तो इस सिचुएशन को देख के मेरे को लगता है कि दे 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 थॉट कि हमको रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया टीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की। दे रियलाइज इट प्रीटी सुन कि भाई पिच में कुछ खास है नहीं। कोई अननेसेसरी बाउंसर्स नहीं डाली गई कि अननेसेसरी बाउंसर्स डाल के अपनी बैक तोड़ रहे हैं, और पिच में बॉल आ ही नहीं रही थी बाउंस करके।
तो वो बहुत ही अच्छा था। दूसरा था कि बॉलर स्पिनर्स ने भी काफी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करी और दे नेवर लेट इंग्लिश बिल्कुल इंग्लिश टीम को कि डिसिप्लिन। रन अवे विद द टेस्ट मैच। बिल्कुल बिल्कुल, जड्डू साहब ने, जडेजा ने फिर से बहुत अच्छी बॉलिंग की, पर मैंने कुलदीप यादव को बहुत मिस किया। मुझे लग रहा है जी भारतीय टीम ने यहाँ पे एक ट्रिक मिस कर दी। हम लोग कल इस बात में बात कर रहे थे, आपने कहा था कि उम्मीदें कम लग रही, कुलदीप खेलेंगे। मैं बिल्कुल अपनी दिल की इच्छा जाहिर कर रहा था कि काश कुलदीप खेले और जी काश खेलते, तो बिल्कुल। शायद ये सिचुएशन होती। आज उनका दिन था, ये विकेट उनके लिए था, हाँ ये समा उनके लिए था, उनकी बॉलिंग, उनकी शानदार रिस्ट स्पिन हमने मिस किया। भारतीय टीम ने, मुझे लग रहा है यहाँ पे सही फैसला नहीं लिया, क्योंकि आप देखेंगे अगर ये इतनी ज़्यादा सीमिंग पिच नहीं है तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे वॉशिंगटन सुंदर के बैटिंग के बिना? और जवाब है हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आपका टॉप ऑर्डर सारा अच्छे फॉर्म में है। करुण नायर, इन्होंने 50 नहीं बनाया, पर वो भी अच्छे निकले मुझे लगे। 30-30 रन बनाया उन्होंने कई इनिंग्स में, तीस जी। तीस रन बनाए। तो रेड्डी रेड्डी भी हैं टीम में, रेड्डी के बारे में बात करेंगे। तो कुलदीप यादव, मुझे लगता है हमने मिस किया कुलदीप यादव को। जडेजा ने बॉलिंग हंड्रेड अच्छी की, परसेंट पर उनको सपोर्ट नहीं मिला। 100%। आज की डेट में इस पिच में अगर कुलदीप यादव इंडिया के लिए खेल रहे होते तो आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि भाई बहुत डिफिकल्ट होता है इंग्लैंड टीम के लिए। दे आर कंसिडरिंग देमसेल्फ लकी कि भाई आज हमको कुलदीप को नहीं खेलने पड़ा यहाँ इस पिच पे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी गलती हुई। दूसरा, हमने रेड्डी की बात की थी, कई क्वेश्चन उठ रहे थे कि रेड्डी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। हमने कहा कि रेड्डी को खेलना जरूरी है, और देखिए आज उन्होंने 2 विकेट निकाले। एक तो शानदार डिलीवरी थी उनकी जो बाहर की तरफ स्विंग हुई थी, और मुझे लगता है कि इसका क्रॉली का शायद विकेट निकाला था इस गेम में। जी जी बहुत ही बढ़िया उन्होंने 2 ओपनिंग्स दिए। बैट्समैन ने बुमराह को अच्छा खेला, आकाश को अच्छा खेला, और रेड्डी आके विकेट निकाल के 13वें ओवर में, तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि कहते हैं ना कि आपका ब्रेड के ऊपर बटर लग गया। उम्मीदें नहीं थी वो विकेट मिल गया करके। नहीं, पहला तो पहला जो विकेट था वो था, वो कह सकते हैं कि लक्की था, कह सकते हैं कि वो तो हाँ डेफिनेटली लक्की था। पर हाँ उसके बाद जो दो बॉल हुई राइट, जिसमें एक में विकेट मिला और एक में कैच ड्रॉप हुआ, वो किसी भी तरीके से लक्की नहीं था। वो दैट वाज अ गुड जेन्युइन स्विंग बॉलिंग का प्रदर्शन था वो। बिल्कुल काफी अच्छी बिल्कुल बॉलिंग की गई थी। जितना पिच में जितना भी था, थोड़ा बहुत भी था, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, यू कैन लुक एट दैट ओवर एंड अंडरस्टैंड बिल्कुल कि कैसे किया जाता है। और आई थिंक he was definitely not the fourth bowler in terms of what he has shown for this test match in और आज की गेम में वो काफी बिल्कुल। अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, काफी सूझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे थे, और उन्होंने बाद में भी ट्रबल किया। इनफैक्ट देयर वाज अ एलबीडब्ल्यू अपील हम्म, जो कि बेन स्टोक के अगेंस्ट थी। हम्म, वो भी आउट हो सकते थे अगर कोई नॉर्मल एम्पायर होता, वो पॉल राइफल बिल्कुल ने दे दिया होता तो वो आउट थे वो तो। देयर इज हाँ, देयर इज किस्मत ऑलवेज ए। थी इंग्लैंड, हाँ हाँ इंग्लैंड के किस्मत साथ। थी इंग्लैंड की थोड़ी बहुत, और रेड्डी बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। आई वुड मच से कि भाई लास्ट मैच में जितना खराब था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छी बॉलिंग की बिल्कुल, गई। रूट ने भी काफी अच्छी बैटिंग की। मुझे लग रहा है रूट ने जिस हिसाब से कंसंट्रेशन रखा, भारतीय टीम स्लेजिंग तो कर रही थी, बीच बीच में कमेंट्स आपको सुनने को मिल रहे थे स्टंप माइक पे, पंत भी काफी बात कर रहे थे, और पंत को चोट हम्म, भी लगी। तो चलिए वो एक अच्छी चीज हुई कि पंत की जो चोट है वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं निकली। पर जी रूट की जो इनिंग्स थी, मैं अभी रिसेंटली एक शो देख रहा था जिसमें माइकल वॉन, एलिस्टर कुक, और मुझे लग रहा है कि एक दो और दिग्गज प्लेयर, पुराने प्लेयर्स इंग्लैंड के बैठ के डाइनिंग टेबल में डिस्कस करते हैं। तो इस बारे में बात कर रहे थे कि रूट, विराट कोहली ने जैसे अपने लीन पैचेस देखे हैं टेस्ट क्रिकेट में, रूट ने कभी ऐसा नहीं देखा। रूट को बस जी एक बार ड्रॉप किया था एलिस्टर कुक ने, और अगले ही मैच में उन्होंने 280 रन मारे थे, और कुक ने बोला भाई इतनी गालियां मुझे पड़ी है, इतनी कभी नहीं पड़ी। तो रूट के बारे में यही मैं बोलना चाहूंगा कि इन्होंने कभी लीन पैच देखा नहीं है। तो ये हम्म मुझे लग रहा, उम्मीद ही थी कि एक दो मैचेस से रन नहीं बने उनके उतने, तो हम्म आज तो उनके बल्ले से रन मुझे लग रहा था कि एक तरह से बिल्कुल किस्मत में लिखे हुए थे, उन्होंने बनाए। उन्होंने क्रीज पे खड़े रहे, पुराने स्टाइल में क्रिकेट शॉट्स खेले, ड्राइव किया, फ्लिक किया, कट किया, शानदार हम्म इनिंग, 99 नॉट आउट, मतलब इस अटैक के अगेंस्ट बहुत बढ़िया सो प्रदर्शन। सो अगेंस्ट रूट इंडिया का अप्रोच सिंपल था। दो था कि उनके विकेट पे बॉल की जाए जिससे एलबी और स्टंप बोल्ड करने का चांस मिले। दूसरा अप्रोच था कि उनको थोड़ा स्टंप के बाहर पे ड्राइव कराया जाए। तो उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ खेला, जब उनको लगता था कि मेरे रेंज पे ड्राइव करने के लिए तभी उन्होंने ड्राइव किया। बहुत ही कम फॉल स्ट्रोक्स आए उनको ड्राइव करते हुए।
जो विकेट में भी आया तो उन्होंने अपने आप को प्रैक्टिस किया। वो आकाशदीप की जो बॉल थी जिससे वो लास्ट टाइम आउट हुए थे, तो उन्होंने प्रैक्टिस किया जाके नेट पे जो टाइम बिताया वो उससे दिख रहा था वो कि ही बॉल इज शो, अवेयर ऑफ हाँ। कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, राइट। सेम विद बुमराह। बिल्कुल। तो उन्होंने दो चीज की। एक तो उन्होंने क्या कि जब बुमराह का प्राइम स्पेल था जब जो उनके अगेंस्ट, तब उन्होंने बैटिंग ही नहीं ली। तो उन्होंने मतलब उनको मिला नहीं इतना मौका बुमराह को उनको बॉलिंग करने का, क्योंकि उनको इस चीज का था कि हाँ उसमें विकेट निकल सकता है। पर दूसरा चीज ये था कि जो भी उन्होंने बाकी लोग को भी खेला तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने डिफेंस किया। फ्लिक उन्होंने बहुत शानदार मारे, राइट। उनको पता चल रहा था कि ही इज रीडिंग द गेम, ही इज अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया किस सोच के साथ बॉलिंग कर रहा है। वो बहुत दीप जरूरी है। वो हर एक बॉल को मेरिट में खेलना बोला जाता है, बट दिमाग में एक होना चाहिए कि क्या अप्रोच कर रहे हैं। तो ही वॉज एबल टू लर्न कि क्या करना चाह रहे हैं उन लोग, एंड ही डिड इट, ही डिलीवर्ड बिल्कुल टुडे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो अभी मैच मुझे लग रहा है बैलेंस में है। मुझे लग रहा है इंडिया का थोड़ा सा एज हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बैट बॉल के फ्लो को रोक दिया, रन्स कंट्रोल में है अभी भी। इंग्लैंड हैज़ नॉट रन अवे विथ द गेम, जो कि इंडिया के पक्ष में है। पर रूट अभी भी क्रीज में है। जी 99 का 199 भी बन सकता है, रूट ने कर दिखाया पहले, अभी भी कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कल का मॉर्निंग सेशन क्रिटिकल होगा। जी। एक एंड से आपको टाइट रखना पड़ेगा, दूसरे एंड से आपको विकेट निकालनी ही पड़ेगी पहले 10 ओवर के तो अंदर। आज आज जो हुआ कि इंडिया को बॉलिंग में विकेट नहीं मिला इनिशियल स्पेल में, नीदर फ्रॉम बुमराह और आकाशदीप, विच इज अ रेयर थिंग टू हैपन, टू बी बिल्कुल फ्रैंक, राइट। तो बिल्कुल। उसमें क्रेडिट इंग्लिश टीम को दिया जाना चाहिए कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। हम्म, तो कल का दिन इनिशियल 20 ओवर 25 ओवर्स गोना बी वेरी क्रिटिकल, जब इंडिया को एटलीस्ट 3 विकेट चाहिए टू रन थ्रू द ऑर्डर। अगर वो दो तीन विकेट उस समय नहीं निकलते हैं तो देन अगेन ये ऐसा दिन नंबर लंबा दिन चला गया तो 400 रन आराम से क्रॉस हो जाएंगे, और देन इट्स गोना बी इंडिया विल बी चेजिंग द गेम। सो आई वुड से बिल्कुल कि इंडिया को बहुत ही क्रिटिकल है कल का फर्स्ट सेशन, फर्स्ट लंच से पहले। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि इंडिया को ओवर रेट बढ़ाना पड़ेगा। बहुत स्लो बॉलिंग की गई है आज, मेरे को वो सही नहीं लगा, क्योंकि आपको चाहिए था कि आखिरी के जो नई बॉल के साथ एटलीस्ट 7 8 ओवर्स 8 ओवर्स तो आपको बॉल कराना चाहिए था क्लोजिंग टाइम पे, क्योंकि बंदा बहुत सस्पेक्ट वो सरकम थोड़ा सा ऐसे संभल के खेलते हैं, राइट। जो अप्रोच होती है वो थोड़ी सरकमस्पेक्ट होती है बिल्कुल कि भाई बिल्कुल मेरे को अभी मारना नहीं है। बिल्कुल वो चीज उन्होंने बिल्कुल, उनको एकदम वो रह गया कि भाई 3 4 ओवर ही खेलना है, बस खत्म है, दिन खत्म हो गया। तो वो बहुत ही गलत हुआ। वो एटलीस्ट 4 5 ओवर एक्स्ट्रा खेलने मिलते तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होता। एक आध विकेट निकलने के पूरे चांसेस थे, पूरी संभावना थी, बट बिकॉज ओवर रेट बहुत स्लो था इंडिया वो नहीं कर पाई। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। ठीक है, तो फिर मुझे लगता है कल फिर मिलेंगे एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ। होपफुली मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा तो आप लोगों को और डिटेल में हम लोग बात कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया जयराम जी की। मिलते हैं दोबारा। थैंक यू एवरीवन।